अपनी पिछली क्लास में ये बात हुई थी कि जो भी दुख है वो इच्छा, वो दुख और उसका जो कारण है वो अज्ञान है। और अज्ञान को अपन ने 4 भागों में बांटा था, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। ठीक है ना। अज्ञान के ये 4 केलो समझने के 4 तरीके हैं। कौन कौन से? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। क्या है ये? हाँ, ये चारों चीजें क्या है? हाँ, उल्टी मान्यताएं हैं, 4 विपरीत बुद्धियां हैं। और इनको एक शब्द में क्या कहते हैं? मिथ्यात्व, अज्ञान। ठीक है ना, जो कि हमारे दुखों का मूल कारण है। अब देखना ये कि ये हमारे दुखों का मूल कारण कैसे है। ठीक है, एकत्व बुद्धि हमें दुख देती है कि नहीं देती है, उसका विचार करना। इस पर अपन चर्चा कर चुके पिछली क्लास में। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, चारों ही बुद्धि हमारे दुख का कारण है। वो कारण कैसे है वो विचार करना, पहले ही बता दिया था। ठीक है ना। उनका विचार देखना। अपन आगे बढ़ते हैं उसके। चारों ही बुद्धियों का जब हमें पता पड़ता है कि उसका जो मूल है वो अज्ञान है। जो 4 बुद्धियां हैं ये एक प्रकार का भ्रम है। भ्रम कह लो, अज्ञान कह लो, ये एक ही चीज़ है। तो भ्रम के कारण प्रॉब्लम क्या होती है पता है आपको? क्या प्रॉब्लम है? अज्ञान से क्या दिक्कत है? दुखी किस प्रकार से होता है? मानता है तो दुखी होता है। हाँ, सुख है वो दुख में कन्वर्ट हो रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ, ये दुख का मूल कारण है। मतलब जो चीज़ हमें पसंद आई, जिसमें हमने अपना अपनत्व किया और उस अपनत्व करके उसके प्रति सर्वस्व समर्पण कर दिया, जब वो चीज़ हमें जाती हुई दिखाई देती है हम सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं उस समय। जिनसे हम अपेक्षाएं कर रहे थे, जिनसे हम पूरा लगाव करके बैठे हुए थे कि ये तो हमारे काम में आएंगे ही, और जब पता पड़ता है ये तो कुछ काम में आने वाला नहीं है, जब छूटता वो दिखाई देता है ना, तब सबसे ज़्यादा दुख होता है। हाँ, ठीक है ना। मृत्यु का काय के लिए दुख है? इस चीज़ का दुख है कि सारे संयोग एक साथ छूटते हुए दिखाई देते हैं। अभी एक संयोग छूटे तो कितना दर्द होता है, कितना दुख होता है, और यहाँ सारे संयोग छूटते हुए दिखाई देते हैं। इस चीज़ का दुख है। ऐसे ही हर पर्याय हमें छूटती हुई दिखाई देती है। हर पर्याय में जिन पर्याय में हम अपनत्व कर रहे हैं, अपना मान रहे हैं, वो चीज़ हमें अलग होती हुई दिखाई दे रही है, दूर होती हुई दिखाई दे रही है। तो पूरा समर्पण हमने कर दिया, वो चला गया, विश्वासघात होना, ये सबसे बड़ा दुख है। तो फिर अज्ञान भाव इसमें क्या है? अज्ञान ये है कि जो चीज़ अपनी नहीं थी उसको अपना माना। ठीक है ना। अपना क्या नहीं था? वो सामने वाली चीज़ जिसको आप अपना मान रहे हो, जिसके प्रति आप समर्पण कर रहे हो। 2 चीज़ जो कभी एक हो नहीं सकती, उनको एक करने की भावना कर रहे हो या फिर एक में एक देख रहे हो, ये भ्रम है। इसके कारण हम दुखी होते हैं। बात समझ में आ रही है? दुखी किस चीज़ से हैं? भ्रम के कारण जो चीज़ जैसी है वैसे दिखाई नहीं देती, और जो चीज़ जैसी नहीं है वो चीज़ दिखाई देती है। और जो दिखाई देती है हम उसमें अपनत्व करके समर्पण करते हैं, और जब समर्पण करते हैं, जब वो चीज़ दूर होती है तो हमें दुख होता है। फिर से रिपीट करूँगा पंक्तियाँ। भ्रम के कारण हमें जो चीज़ जैसी नहीं है वैसे दिखाई देती है, और जो चीज़ जैसी है वैसे दिखाई नहीं देती। अब जो चीज़ दिखाई दे रही है, किससे? भ्रम से, उसको हम सच्चा मान लेते हैं। सच्चा मानकर उसमें समर्पण करते हैं, अपनापन करके समर्पण करते हैं। और जब समर्पण कर देते हैं, जब वो चीज़ दूर होती हुई दिखाई देती है, अलग होती हुई दिखाई देती है, तब हम दुखी होते हैं।
जब पता पड़ता है कि वहां पर तो वो चीज है ही नहीं, तब यहाँ कलेजे में चोट पहुंचती है, तब तो कलेजा क्या बोलते हैं उसको, फटता है एकदम से, हृदय विदारक वो चीज़ें होती हैं। इसके लिए मैंने पहले एग्जाम्पल भी दिया था, 2-3 महीने पहले दिया होगा लगभग। उस समय मैंने कहा था कि एक वो मृगमरीचिका होती है, मृगमरीचिका में बहुत लंबा चौड़ा करके उदाहरण दिया था मैंने, बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ। मृगमरीचिका में पानी हमें दिखाई देता है, बताओ पानी है कि नहीं है? अब भ्रम के कारण हमें दिखाई दे रहा है, तो जो चीज़ थी नहीं वो दिखाई दे रही है, और जो चीज़ नहीं है, जो चीज़ है वो दिखती नहीं है, और जो चीज़ नहीं है वो दिखती है। तो पानी है क्या वहाँ पर? नहीं है, वो दिखाई दे रहा है। और बिल्कुल सूखापना है, वो सूखापना हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब जो चीज़ नहीं है, मतलब जो चीज़ दिखाई दे रही है, दिखाई क्या दे रहा है? पानी। उसको हम सच्चा मान लेते हैं, तो पानी को हमने सच्चा मान लिया। अब फिर हमें उसके संबंध में विकल्प आना चालू हुआ, यार कितना बढ़िया पानी है इसमें, तो एक काम करो पिकनिक बनाने चलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, 1000 प्रकार के विकल्प। और सबको फ़ोन लगाए, कांटेक्ट किया कि भाई साहब यहाँ नहाने के लिए आओ, ये करो वो करो। अब ये तामझाम जो भी चालू हुआ, और मान लो सारे जन इकट्ठे होके वहाँ पर पहुँच गए। अब पहुँचे तब क्या पता पड़ा? कुछ है ही नहीं। तो ये जो आपने सारा अपनापन करके, सारा समर्पण करके सबको इकट्ठा किया, सारा तामझाम जोड़ा, आकुलित हुए, दुखी हुए, और सब चीज़ें करके वहाँ पर इकट्ठे हुए, और वहाँ जाके पता पड़ा कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अब बताओ कैसा लगेगा? अब वो साथ जितने गए थे अपने, वो सब कोस रहे हैं आपको कि ये कहाँ लिया है आप, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। वो सारे विकल्प जो किए थे वो सब हमें झूठे दिखाई दे रहे हैं। अब कि हमने 1 महीने जो प्रयास किए, जो भी पूरा तामझाम इकट्ठा किया, वो सब हमारा बेकार चला गया, वो सारी मेहनत बेकार चली गई। अरे आपने मेहनत की क्यों? पहले समझो तो सही। भ्रम में चीजें दिखाई देती हैं, होती नहीं है। एक बार समझ में आ गया कि ये सब भ्रम है, दिखाई देता है, होता नहीं है, सारी प्रॉब्लम खत्म। अब बताओ, दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन में भ्रम में वो पानी दिखाई दे रहा है, तो हमने सारा तामझाम इकट्ठा करने का सोचा कि बढ़िया मतलब सबको ले चलते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, और 1 महीने तक लगातार उसके लिए प्रयत्न किया। भोजन की व्यवस्था करी, आने जाने की व्यवस्था करी, 100 लोगों को वहाँ पर ले जाने की व्यवस्था करी, सब चीज़ें करी। अब कितना तनाव होता है, टेंशन होती है, वो सब आप जानते ही हो इन चीज़ों में। एक एक जने को फ़ोन लगाना, फिर कन्विंस करना, सारी चीज़ें। अब दूसरी कंडीशन ये है कि आपको पता है कि सामने दिखाई दे रहा है नहीं। अब बताओ, ये चीज़ आपके ज्ञान में आने के बाद, श्रद्धान में आने के बाद, अब ये जितने भी फालतू के विकल्प थे, लाने ले जाने के संबंध में, भोजन के संबंध में, वहाँ पिकनिक के संबंध में, ये होंगे आपको? तो इन सारे विकल्पों से आप बचे कि नहीं बचे? इन सारी आकुलताओं से आप बचे कि नहीं बचे? वो वहाँ पर जो कोसने वाले थे, जो आपको गालियाँ देने वाले थे, उनसे बच गए कि नहीं बच गए? इतनी सारी आकुलताएं एक क्षण में समाप्त, और आपका जो 1 महीने का समय था पूरा का पूरा बच गया। किस चीज से? सही ज्ञान से। सही ज्ञान क्या था? कि दिखाई देती है नहीं। किसके कारण दिखाई देती है? भ्रम के कारण। पटरियां 2 मिलती हुई दिखाई देती हैं, मिलती कभी नहीं है। एरोप्लेन कितना होता है? छोटा सा दिखाई देता है। कितना होता है? इतना होता है 700 आदमी बैठ जाएं, सब अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से 1500 भी बैठ जाते हैं। डबल भी होते हैं, अलग अलग भी होते हैं, मतलब एक ही डबल डबल, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बैठ तो इतने जाए, वो दिखाई कितना देता है? इतना सा दिखाई देता है। अब इतना सा होता है, इतने से ही मान लें कि भाई उसमें 1500 आदमी बैठ जाएंगे, उसको तो हम जेब में रख के घूम सकते हैं। तो जेब में रख सकते हैं अब उसको। ये सब मिथ्या कल्पनाएं हैं, हमें दिखाई देती हैं, होती नहीं है। जब ये चीज ज्ञान में आती है
तो सारी मिथ्या कल्पनाएं झूठी सिद्ध हो जाती हैं। मिथ्या कल्पनाएं मतलब हमें खत्म होती हुई दिखाई देती हैं कि है ही नहीं ना, औचित्य नहीं है इन चीज़ों का। एक द्रव्य कभी दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण कभी दूसरे गुण रूप नहीं होते। सारी चिंता खत्म हो गई, सारी टेंशन खत्म हो गई। अभी हम क्या कर रहे हैं? भ्रम के कारण एक चीज को दूसरी चीज में मिलाते हैं। जीव अजीव तत्व संबंधी भूल क्या है? यही है। अब क्या करें? अज्ञान के कारण सारा दुख खड़ा हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? अज्ञान दूर करना है, सामने वाले व्यक्ति को दूर नहीं करना है, क्योंकि दुख का कारण कौन है? बहू के सास। जगत में कोई भी बुरा नहीं है, तो अच्छा तो होगा ना? ना अच्छा है ना बुरा है। इष्ट अनिष्ट कल्पना झूठी। अगर अच्छा होगा तो फिर बुरा भी होगा। अगर किसी को अच्छा मानेंगे तो फिर बुरा भी मानेंगे। कुछ भी नहीं है। इष्ट अनिष्ट कल्पनाएं करना झूठी कल्पना है, कोई मतलब की चीज नहीं है। क्यों? है ही नहीं ना। आप कहाँ देख रहे हो? बात समझ में आ रही है? ये जितनी भी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, केवल भ्रम के कारण हम सोच रहे हैं कि वो चीज वहां पर है, और वो यदि हमारे अनुकूल होती हुई दिखाई देती है तो वो इष्ट कल्पना है, और वो यदि चीज हमारे प्रतिकूल होती हुई दिखाई देती है तो वो अनिष्ट है। अभी इष्ट अनिष्ट कल्पना खड़ी क्यों हुई? वो जो चीज दिखाई दे रही है उसके कारण। वो पता पड़ा वो है ही नहीं, तो बताओ इष्ट अनिष्ट कल्पना क्या औचित्य रहा? तो इष्ट अनिष्ट कल्पना होती है कि नहीं होती है? कि होती तो है पर उनका कोई सिर पैर नहीं है। बात समझ में आ रही है? इसलिए जो भी आप कल्पनाएं कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, फालतू का बोझा लेकर जो हजारों प्रकार की चीजें अपने दिमाग में घुसा रखी है, टेंशन अपने ऊपर ले रखा है, किसी का कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? हाँ हाँ, भ्रम तो है ही। ये झूठी कल्पना का मतलब क्यों नहीं है? हमारे अनुसार नहीं हो रही ना, इसलिए सब झूठी कल्पनाएं हैं। मुझे अच्छी लगी। अस्तित्व ही नहीं है। वस्तु तो हो, वस्तु तो पहले सिद्ध करो। वस्तु हो तो उसके बाद फिर कल्पनाएं करें। वस्तु ही नहीं है, फालतू में सोचे जा रहे हैं, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर लिया, वो कर लिया, कुछ नहीं किया। ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र ही रहने वाले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। ज्ञानादन्यत करोति किम, ज्ञान के अलावा और करते क्या है? ये कोई बोरिंग बात नहीं है। ज्ञान के अलावा और करते क्या है? बहुत आनंददायक चीज है। ज्ञान में अनंत गुणों का समावेश समझ लेना। अनंत गुण, अरे चैतन्य मात्र वस्तु है, विज्ञान घन है, अनंत गुणों के पिंड हैं। ये चीज समझ में आते से ही अनंत आनंद का सरोवर उछल पड़ता है। प्रभु हैं हम, वो कहाँ इस भ्रम में फंस के छोटी छोटी चीजों के पीछे हम अपना पूरा प्रभुत्व कोड़ियों के भाव बेच रहे हैं। कोई मतलब की चीज नहीं। बात समझ में आ रही? अज्ञान मतलब भ्रम। भ्रम में हमें ये चारों बुद्धियां होती हैं, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। इसलिए ये सब भ्रम ही है। एकत्व मतलब दो चीजों को एक मान लिया और फिर बस अब ये एक माना, ये क्या है? भ्रम ही तो है। दो चीजें कभी होती हैं, दो वस्तु के मिलकर एक होती है? नहीं होती। अब आप मान रहे हो ये भ्रम है। ममत्व में क्या करते हैं? वो सामने वाली चीज उसको अपना मान रहे हैं, और सीधा सीधा दिखाई दे रहा है सामने वाली चीज आपकी नहीं हो सकती। और भ्रम में आप क्या कर रहे हो? वो मेरी है। हमें लगता है कि हम बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, ये जितने भी काम धाम जो भी कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। दिखाई तो यही दे रहा है। किसके कारण? भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण हमें दिखाई देता है कि हम कर रहे हैं। वास्तव में आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे? नहीं कर रहे हैं।
एक चीज नहीं करी हमने आज तक, कर ही नहीं सकते, योग्यता ही नहीं है। क्यों नहीं कर सकते वो देखेंगे बाद में अपन। और भोक्तृत्व, बताओ पर को भोग सकते हैं कि नहीं भोग सकते? कुछ खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? अच्छा, किताबों में से ज्ञान तो आता होगा ना, किताब पढ़ते हैं तो बुद्धि आती कि नहीं आती है? किसी से नहीं होता। ये चीज हमें समझ में नहीं आती, उल्टी उल्टी चीज दिखाई देती है। पर जब पता पड़ता है कि सामने वाली चीज का हम भोग नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? दो चीजें ही अलग अलग हैं, भ्रम के कारण एक मान लेते हैं, इसलिए गड़बड़ होती है। तो उपाय क्या है? उपाय ये है कि सम्यक ज्ञान विकसित करें, सही ज्ञान करें। सही ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान। इसलिए फिर से जब हमें ये पता पड़ता है कि दुख का कारण अज्ञान है, सामने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, जगत की कोई वस्तु नहीं है, तो वहाँ से हमारा चित्त हट जाता है। और कारणों के रूप में हम किसकी खोज करते हैं फिर? अपने अज्ञान की। दुख के कारण के रूप में किसकी खोज करते हैं फिर? अपने अज्ञान की खोज करते हैं। फिर जगत में किसी सामने वाली चीज़ों को नहीं हटाते, और ना ही हटाना है। क्यों? उनसे वो चीज़ होती नहीं है। क्यों नहीं होती वो भी देखेंगे। पर जगत की कोई भी वस्तु आपको सुखी दुखी करने वाली नहीं है, कोई व्यक्ति आपको सुखी दुखी करने वाला नहीं है। लोगों को इतनी टेंशन है इन चीज़ों की, इतनी टेंशन है कि कोई हद नहीं है। करोड़पति आदमी है, घर में सब कुछ है, सब कुछ, और उसके बाद भी टेंशन है। बताओ काय का टेंशन? यही मानते हैं कि हम वो सामने वाला व्यक्ति है, वो हमारे दुख का कारण है, ये वस्तुएं हमारे दुख का कारण है। आप देखो तो उससे एक बार विचार तो करो, वस्तु तो समझो। हर वस्तु एकदम भिन्न भिन्न है, एकदम अलग अलग है, आपके दुख का कारण कैसे हो सकती है? जब गहराई से प्रैक्टिकल रूप में इसका विचार किया जाता है तो एक एक बात बारीकी समझ में आती है कि कोई किसी को करने वाला नहीं है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमन कराने से परिणमित नहीं होता। बात समझ में आ रही? इसलिए किसी का कोई दोष नहीं है, किसी का कोई दोष नहीं है। बताओ, एक ये चलती है ना, डाक वगैरह चलती थी पहले के ज़माने में, तो उसमें मान लो मनी वो किया अपन ने, पैसा अपन ने पहले के समय में होता था ना कि हाँ मनी ऑर्डर है ना, मान लो दिल्ली से भोपाल में बच्चा रह रहा हो और उसको अपन ने पैसा भेजा। अब पैसा भेजा तो किसके साथ भेजोगे? जो भी डाकिया वगैरह होगा उसके साथ भेजते हैं, ठीक है। अब उसके साथ आपने पैसा भेजा। अब बताओ, पैसा बच्चे को भोपाल में मिला तो किसके हाथों से मिला है? पोस्टमैन के हाथों में। उसने ही दिया है फिर तो। दिया किसने है? आपने दिया है कि डाकिये ने दिया है? हमने दिया ना, डाकिये ने दिया। हाँ? अपन तो दो चीज देख रहे हैं, मूल कारण कौन है, दिखाई कौन दे रहा है और है कौन, बस इतना समझना है। पूरी दुनिया को क्या दिखाई दे रहा है कि डाकिया दे रहा है, और दिए किसने हैं वास्तव में कि वो तो पिताजी ने भेजे हैं। बस यही चीज देखनी है। सामने वाला दुख का कारण दिखाई देगी बहू, और कारण कौन होगा? अपने खुद का अज्ञान। इसलिए यदि मान लो बच्चे ने बोले कि भैया हमें तो 5,000 चाहिए और पिताजी ने भेजे 500 रुपये, अब बताओ बच्चा किस पे चिल्लाएगा?
डाकिए पे चिल्लाएगा कि नहीं चिल्लाएगा? ये तो हो रहा है, क्या दिक्कत है? उसने तो दिए 5,000 के 500 किसने दिए? मुझे भी पता वो कौन है, पीछे कौन है ये। बात समझ में आ रही? वो डाकिए पे नहीं चिल्लाते, बुद्धि काम करती है। ऐसी बताओ, बहू पर चिल्लाना उचित है कि नहीं है? हैं? वो सामने वाला व्यक्ति जो गड़बड़ करता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर चिल्लाना उचित है कि नहीं है? अरे भैया वो कारण नहीं है। कारण कौन है? कर्म का उदय भी कारण नहीं है। ना कर्म का उदय कारण है, ना कोई जगत की कोई शक्ति कारण है, कोई कारण नहीं है, पर द्रव्य कारण नहीं है, अपने खुद का अज्ञान कारण है। कर्म का उदय भी निमित्त है। निमित्त मतलब जीरो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है उस चीज की। बात समझ में आ रही है? निमित्त मतलब समझते हो? जीजा, जीजा है निमित्त। जीजे की कोई वैल्यू होती है? शादी ब्याह में जीजा की कोई वैल्यू होती है? हैं? जीजा और फूफा, इनकी कोई वैल्यू होती है? ये कोई वैल्यू नहीं है, केवल बोलने के लिए होते हैं कि भाई साहब ये जीजा हैं, भाई बस कुर्सी बैठे रहेंगे, वो कोई काम धाम के नहीं होते। वो मान सम्मान पूरा उनका होता है। सारा काम का दारोमदार किस पे जाता है कि साहब जे थे इसलिए काम हुआ है। भाई काम एक रत्ती नहीं करते। ऐसे ही निमित्तों का है कि सारा दारोमदार किस पे जाएगा, किसने किया कि साहब ये कर्म का उदय निमित्त था, ये व्यक्ति निमित्त था, जे था, काम किया उनने कुछ? काम कुछ नहीं किया। आरोप पूरा जाएगा। और ये कर्म के उदय के लो, ये व्यक्ति के लो, वस्तु के लो, ये तो जीजे की जीजा है, ये कोई मूल कारण नहीं है। 6 द्रव्य मूल कारण है, मतलब मेन जीजे तो 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्य की योग्यता से परिणमन हो रहा है। और ये कर्म के उदय और वो सामने वाला व्यक्ति जो आपको क्रोध करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये जीजे की जीजे हैं, मूल जीजा भी नहीं है। अब सोचो, मूल जीजा होता तो ही उसकी हम मान सम्मान करते कि आओ भाई बैठो, तुम ये करो वो करो। वो 6 द्रव्य। कर्म का उदय क्या है फिर? कोई मतलब की चीज़ नहीं है। दिमाग से भूत उतार दो ये सब चीज़ें। निमित्तों की कोई वैल्यू नहीं होती। जीजे की चीज़ें की क्या वैल्यू होती है कोई? उसको पूछते हो आप? हैं? जीजे के जीजे को, जीजे को तो पूछते हैं, जीजे के जीजे को पूछते हो आप? हैं? भाई उनका हमारे से क्या रिलेशन है? बोलने में वो भी जीजे ही है। जीजे का जीजा वो भी जीजे ही कहलाता है। उनकी वैल्यू होती है कोई? वैल्यू कुछ भी नहीं है। ऐसी किसी की कोई वैल्यू नहीं है। और ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं सामने वाले, जो क्रोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर जो भी हमें गुस्सा करते हुए जो हमें दुख के कारण सामने वाला व्यक्ति दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि ये किसी ने ज़मीन हड़प ली मान लो। अब बताओ, जिसने ज़मीन हड़पी है वो दुख का कारण है कि नहीं है? आपकी बरसों से पैतृक प्रॉपर्टी, और पैतृक प्रॉपर्टी किसी आदमी ने हड़प ली, बताओ सामने वाला व्यक्ति दुख का कारण है कि नहीं है? सोचो, बहुत गंभीरता से विचार करने की चीज़ें हैं। दुख का कारण क्या है? वो जो सामने वाला जिसने प्रॉपर्टी हड़पी है ना, वो डाकिया है। दोष किसका है? किसको सुनाना है? डाकिए को कि दादा को? मतलब जिसने भेजे पैसे, पिताजी को। किसको बोलोगे आप? किसके पास जाओगे? हाँ, पिताजी को कहोगे, उस डाकिए को ना कहोगे? डाकिए को कोई कसूर ही नहीं है। ये सामने वाले जमीन हड़पी, उसको कोई कसूर ही नहीं। व्यवहार की बात नहीं कर रहा हूं मैं। व्यवहार की बात में व्यवहार समझना पड़ेगा, उसको वैसे ही करना पड़ेगा। पर मान्यता की चीज क्या है? मान्यता की चीज ये कि उसका कोई कसूर नहीं है। व्यवहार में कहा वही जाता है जो समझाने के लिए होता है या फिर समझने के लिए होता है। पर मानने में समझने वाली चीज नहीं आती। मानने में वो होती है जो रियलिटी होती है। घी का डिब्बा कहा जाता है, घी का डिब्बा होता नहीं है। तो मानोगे क्या? मानेंगे ये कि स्टील का डिब्बा होता है, और कहोगे क्या? घी का डिब्बा होता है। पर घी का डिब्बा होता है क्या? नहीं। ऐसे सुनाओगे किसको? डाकिए को सुनाओगे जरूर,
पर मानोगे क्या, इसका कोई दोष नहीं है। वो सुनाओगे भी किस लिए, क्योंकि व्यवहार में वो चीज़ चलती हैं कि इसने कोई गड़बड़ तो नहीं करी होगी, या फिर जो भी चीज़ें। ऐसे ही आपकी किसी प्रॉपर्टी हड़प ली तो उससे आप लड़ोगे भी, केस भी लड़ोगे, पर अंदर में क्या चीज़ चलेगी, इसका कोई कसूर नहीं है। बात समझ में आ रही है? इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा, अभी तक हम ये मान के बैठे थे कि सारा दोष उसका है। किसका? वो जिसने प्रॉपर्टी हड़पी है, सारी दिक्कत उसने करी है, और उसके प्रति हमारा द्वेष का टेम्परेचर जो है, या फिर उसके प्रति क्रोध का, बैर का, कषायों का टेम्परेचर जो सो जाता था, अब वो 20-25 डिग्री जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें पता है वो कारण नहीं है, कारण हमारा खुद का अज्ञान भाव है। अब अंदर में शांति है, कारण वो है ही नहीं ना। उससे पता है फायदा क्या पड़ता है? एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है। आपके अंदर में यदि ये चीज़ है कि सामने वाले के प्रति आपकी अच्छी भावना है, तो ऑटोमेटिक सामने वाले के मन में भी आपके प्रति अच्छी भावना हो जाती है। इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। बहुत सारी थेरेपीज चलती हैं ऐसी। अब बताओ, अंतर में यदि आपकी शांति होगी और सामने वाले को यदि आप उस क्रोध का अकर्ता देखोगे, उस जमीन हड़पने का अकर्ता देखोगे, उसको निर्दोष देखोगे, तो उसके मन में आपके प्रति क्या विकल्प उठेंगे? उसके मन में भी आपके प्रति अच्छे भाव आना चालू हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो फायदे का काम हुआ कि नुकसान का? फायदा ही फायदा है। मुझे नहीं पता। गुरुदेव श्री कोई यदि उनको काले झंडे दिखाए या फिर कुछ बोले तो क्या कहते? भूला हुआ भगवान है ना। तो वो क्या देख रहे हैं? सामने वाले को भगवान देख रहे हैं। जब सामने वाले को भगवान देख रहे हैं, इसका मतलब अपने आप को ही भगवान देख रहे हैं, तभी तो उनको सामने वाला भगवान दिखाई दे रहा है। ऐसे ही खुद को अकर्ता देख रहे हैं, तभी तो सामने वाला अकर्ता दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं होता कि खुद तो अकर्ता है, भाई हम कुछ नहीं करते, और सामने वाला अरे उसकी ये गलती है, ये किया उसने, ये ऐसे कैसे हो गया। अरे भैया, आप अपने आप को अकर्ता देख रहे हो, इसका मतलब आपको सामने वाला भी अकर्ता दिखाई देना चाहिए। यदि सामने वाला अकर्ता दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब आपने अपने आप को अकर्ता नहीं देखा, आपको समझ में ही नहीं आया अभी। आप देखो तो सही कि सामने वाला भी अकर्ता है। वो जमीन को हड़पने का अकर्ता है, आपको कर्ता दिखाई दे रहा है, ये आपका अज्ञान है। क्यों? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल बातें हैं, बहुत सिंपल है। केवल इतनी सी चीज समझनी है कि दुख का कारण क्या है? अज्ञान। अज्ञान मतलब भ्रम। भ्रम मतलब जो चीज़ है वो दिखाई नहीं देती, जो चीज़ नहीं है वो दिखाई देती है, और जो दिखाई देती है उसको हम वैसा ही मान लेते हैं। जब मानते हैं तो उसमें अपनापन करते हैं, अपनापन करने समर्पण कर देते हैं, और जब समर्पण करते हैं उसके बाद वो दूर होती हुई दिखाई देती हैं, अलग होती हुई दिखाई देती हैं, हमें दुख होता है, कलेजा फटता है हमारा। ऐसा लगता है कि हमने कुठाराघात कर दिया हो एकदम। ये इसलिए दुखी होने का कारण ही है। क्या करना चाहिए फिर? सही ज्ञान विकसित कर लो बस। जो एक्चुअल दृष्टिकोण है, यदि वो हमारे दिमाग में आ जाता है, बुद्धि में आ जाता है कि ये दो चीज़ें अलग अलग हैं, मिलती कहाँ हैं, उसका कोई दोष है ही नहीं, वो भी करता है सामने वाला। सारा दोष कहाँ है? किसका है? अज्ञान का दोष है, हमारा भी कोई दोष नहीं है। हमारा दोष बस इतना है कि हम अपने रूप नहीं रहे, हमने ज्ञान को नहीं जाना और ज्ञान रूप नहीं रहे, ये इतना दोष है हमारा। बात समझ में आ रही है?
दादा ने एक पंक्ति लिखी है, पर्याय ही संसार है। ये जो पर्यायों के प्रति अपनापन है, 12 भावना में आती है पंक्ति, ये जो पर्यायों में हम बार बार अपनत्व कर रहे हैं, एकत्वमत कर्तृत्व भोक्तृत्व कर रहे हैं, इसका नाम संसार है। मतलब हम पर्याय को ही सब कुछ मान रहे हैं। जो द्रव्य है, जो शाश्वत रहने वाली चीज़ है, उसमें हमने आज तक अपनापन नहीं किया। सारी प्रॉब्लम यहाँ खड़ी हो रही है कि द्रव्य की ओर उन्मुख नहीं होकर पर्याय की तरफ उन्मुख हो गए। इतनी गलती है हमारी। जैसे ही पर्याय की तरफ उन्मुख होते हैं, पर्याय के लो पर के लो, पर की तरफ उन्मुख हुए, भ्रम होना चालू हो जाता है तुरंत ही। उल्टा उल्टा दिखाई देता है, उल्टी उल्टी चीज़ों को अपना मान लेते हैं, तो वो अलग होते हुए दिखाई देते, दुख होता है। तो जैसा है वैसा मानना चालू करो ना, ऑटोमेटिक सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। कितना सीधा सिंपल मार्ग है, कुछ भी तामझाम नहीं है। सुखी होने के लिए क्या करना है बताओ? दृष्टिकोण बदलना है, भ्रम खत्म करना है। वो भ्रम खत्म करने का क्या उपाय है? वो भ्रम खत्म करना ही है उसका। सही दृष्टिकोण विकसित यदि हो जाता है, भ्रम ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। आपको पता पड़ गया कि ये पानी दिखाई दे रहा है पर पानी है नहीं यहाँ पे, भ्रम के कारण दिखाई दे रहा था, भ्रम दूर कर लिया। कैसे? पानी को हटा के, सही ज्ञान का प्रयोग करके कि दिखाई देता है तो ही ना। इतना सा समझ में आया, आप सारे तामझाम, सारे फालतू के विकल्प खत्म। इतना सीधा सच्चा मार्ग है। और जैसे ये होता है, इसी को कहते हैं मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। सीढ़ी एक चढ़ गए, उसके बाद ये सीढ़ी ऐसी है, वो आपने सुनी होगी। हाँ, बस वैसे सीढ़ी यही है। समोसरण की सीढ़ी के लो, एक्सीलेटर के लो, ऑटोमेटिक फिर आप मोक्ष में जाओगे। बस पहली सीढ़ी आप चढ़ जाओ, कुछ नहीं करना उसके बाद कि सब व्रत नियम धारण करने पड़ेंगे, कि हाँ वो हो जाएंगे, ऑटोमेटिक होंगे सारी चीज़ें सहज होने वाली। पुरुषार्थ केवल इतना है कि सही दृष्टिकोण में विकसित करना है, दूसरों पर थोपना नहीं है। दुख का कारण कोई परद्रव्य नहीं है, कोई जगत की दूसरी वस्तुएं नहीं है। दुख का कारण हमारा अज्ञान है, उसको ही दूर करना है। उसको दूर करना मतलब दृष्टिकोण सही कर लेना। इतनी सी चीज है और कुछ है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? ये जो 4 बुद्धियां, इन 4 बुद्धियों में सबसे खतरनाक बुद्धि कौन सी है? जैसे सारी बुद्धियां खतरनाक है। हाँ हाँ हाँ, होती तो चारों ही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक एक बुद्धियां होती हैं, चारों ही होती हैं। पर जो सबसे ज़्यादा एकत्व तो हमेशा चलता ही है, मतलब चारों ही बुद्धियां चली रही हैं, पर सबसे ज़्यादा जिनका प्रयोग होता है वो होता है कर्ता बुद्धि का। हर समय ये काम किसने किया? सब मैंने तो किया है, ये मैं कर रहा हूँ। ये कर्तृत्व बुद्धि बहुत गहनता से हमारे अंदर बैठी हुई है। सभी बैठे वैसे तो, पर कर्तृत्व बुद्धि का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारे जीवन में। चल रहा है तो मैं चल रहा हूँ, खाना बनाया तो मैंने खाना बनाया, ये पूरा परिवार कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूँ। घर मंदिर कौन चला रहा है? सब मैं चला रहा हूँ। बोल कौन रहा है? मैं बोल रहा हूँ। सुन कौन रहे हैं? हम सुन रहे हैं। बैठा कौन है? मैं बैठा हूँ। ये जितनी भी चीज़ें हैं सब क्या है? कर्तृत्व बुद्धि है। अब इस कर्तृत्व बुद्धि को कैसे दूर करें? कल को खाना नहीं बनावे कोई है? ये महिलाएं कल खाना नहीं बनाने के। खाना नहीं बनाए तो कर्तव्य बुद्धि दूर हो जाएगी? है? योग्यता से बन जाएगा। खत्म हो जाए तो भी सारी खत्म हो जाएगी ना। हाँ? एक तो बुद्धि खत्म हो जाए तो सारी खत्म हो जाएगी। वो तो सारी बुद्धि, आपका राइट दृष्टिकोण हुआ, सही दृष्टिकोण हुआ, ऑटोमेटिक सब छू मंत्र हो जाती है। पहली बात तो है ही नहीं, ये 4 बुद्धियां कहीं होती नहीं है।
भ्रम में आपको दिखाई देती, मतलब भ्रम के कारण ये सारी उत्पन्न होती हुई दिखाई देती हैं। भ्रम ही है पूरा, ये एकत्व मत करते भोक्ते सब भ्रम है। अब भ्रम कुछ होता थोड़ी ना है, अब दिखाई देता है। अब आपको समझना है कि है कि नहीं है। हमको भ्रम मान लो बस, ये भ्रम था। भ्रम था, भ्रम छोड़ दो। मतलब रसगुल्ले से स्वाद आता है कि नहीं आता है? दिखा समझ में यही आता है कि रसगुल्ला खाए तो मीठा मीठा लगा, नमक खाते तो कम मीठा मीठा लगता है। हैं? अब ये भ्रम होता है कि नहीं होता है? उस समय रसगुल्ले को आपको देखा तो आप दिखे कि नहीं दिखे, तो भ्रम हो गया कि आपको देखने से दिखता है, मतलब आपको देखने से आप दिखते हो। ये भ्रम ही तो है। मैं आपको देख रहा हूं तो ये कहाँ दिख रहे हैं? तो सही तो बात है, आपको देखते हो तो आप दिखते हो, आपको देखते हैं आप दिखते हो। क्या गड़बड़ है? तो भ्रम है सब चीजें। बहुत गहरा भ्रम फैला हुआ है, इस भ्रम को ही खत्म करना है। बात समझ में आ रही है? आचार्य कुंद देव ने समय सार जी में एकत्व ममत्व जो बुद्धि है इसका निषेध किया जीव जीवाधिकार में, है ना, और कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि का निषेध किया कर्ता कर्म अधिकार में। और कर्ता कर्म अधिकार 7 तत्व में नहीं आता। 7 तत्व के नाम ही है समय सार जी में। 7 तत्व के लो, 9 पदार्थ के लो, जीव जीवाधिकार, पुण्य पाप अधिकार, आश्रव अधिकार, संवर अधिकार, निर्जरा अधिकार, मोक्ष अधिकार, ये सब क्या है? 7 तत्व। कर्ता कर्म नाम का कोई तत्व तो बीच में क्यों डाल दिया? क्यों डाला बीच में? क्यों लिया? क्योंकि कुंद आचार्य को पता था कि ये कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि बहुत खतरनाक बुद्धियां हैं, बहुत गहराई से भ्रम फैला हुआ है इनके संबंध में। और कर्ता कर्म अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है। 39 नंबर गाथा से 144 नंबर गाथा तक है वो पूरा अधिकार। अब इतनी गाथाएं लिखी उन्होंने। अब ये लिखने के बाद भी उनको लगा कि अभी भी इनकी कर्ता बुद्धि छूटी नहीं है, अभी भी कहीं ना कहीं कर्तृत्व है, तो सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में फिर से उस चीज को ले लिया। वो ये सिद्ध किया कि आप बिल्कुल भी कर्ता नहीं हो। आप देखो तो सही स्थिति, जब आप वस्तु व्यवस्था देखोगे, जब आप नेचर को देखोगे, प्रकृति को देखोगे, तो आपको कोई कर्ता दिखाई नहीं देगा। जबरन हम कर्ता मान रहे, इसलिए कर्तृत्व बुद्धि पर चोट की। बात समझ में आई? इस विश्व को करने वाला कौन है? कौन है इस विश्व को करने वाला? कोई करने वाला है? कितने 5 मिनट टाइम है अपने पास? हाँ, इस जगत का कोई करने वाला है कि नहीं है? अभी नॉर्मली हम क्या मानते हैं? नॉर्मली हम क्या मानते हैं? हम कह लो या फिर जगत के जितने भी जीव हैं, जो भी काम होता है तो उसको करने वाला कौन मानते हैं हम? कि हम कर रहे हैं। जो हमसे नहीं हो पाते हैं उनको हम कहते हैं कि भैया ईश्वर करता है। तो ये चीज सिद्धि होनी चाहिए इस चीज की कि वास्तव में करने वाला कौन है। जब ये चीज समझ में आएगी कि करने वाला कौन, तो एक कर्तृत्व बुद्धि अपने आप टूटेगी। कैसे? यदि हमें पता पड़ गया कि भैया सारी चीजें भगवान करते हैं, तो हम तो नहीं करते ना, एक चीज तो सिद्ध हुई। तो फिर ये क्यों मानते हो कि हम करते हैं जब सारे काम भगवान कर रहा है? तो हमें पापों की सजा क्यों मिलती है? दुख तो हम भोगते हैं ना, फिर भगवान करता है। वही तो कह रहा हूँ, मतलब या तो भगवान करता है, या कर्म करते हैं, या कोई शक्ति है, या प्रकृति है, कोई ना कोई करने वाला है कि नहीं है। नॉर्मली वे में यही माना जाता है, ठीक है ना। और थोड़े बहुत, चलो आप तो ज़्यादा पढ़े लिखे हो, और जो
पढ़ लिख भी लेते हैं और उसका सही भाव भाषण नहीं कर पाते, उनको ये लगता है कर्म करते हैं। बताओ, कर्म भी करते हैं कि नहीं करते? कर्मों के कारण होता है कि नहीं होता है? ज्ञानावरणी कर्म के कारण ज्ञान पर आवरण आता है कि नहीं आता है? नहीं आता। ये मोहनी कर्म के कारण ये चक्कर नहीं पड़ रहा है इतना, मिथ्यात्व के कारण ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अच्छा, उसको बुला लिया अपन ने। मैं ये कह रहा हूँ मोहनी कर्म के कारण मोह होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो मोहनी कर्म ने मोह करवाया। जी जी, ये चीज़ समझनी पड़ेगी हमें अच्छे से कि एक्चुअलिटी क्या है, इस जगत में करने वाला कौन है। ये चीज़ अपन आगे देखेंगे, इसका पूरा एक वो है, बताऊंगा मैं आपको कि जगत में करने वाला कौन। उसके बाद अपन 6 द्रव्य के बारे में बात करेंगे, द्रव्यों के संबंध में, ठीक है ना। तो उससे आपको एक एक चीज़ एकदम क्लियर होती जाएगी, ठीक है ना। यदि किसी की क्लियर नहीं होगी तो वो एक्चुअल वे में, क्योंकि अपन प्रकृति से जुड़ के चलने वाले हैं, नेचुरल वे में अपन देखेंगे चीज़ों को, नेचुरल वे, नेचर के वे में। नेचर मतलब प्रकृति, प्रकृति क्या कहती है उसके हिसाब से अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप सोचना कि करने वाला कौन है। ईश्वर करने वाला है, आप करने वाले हो, कर्म करने वाला है, या कोई शक्ति है ऐसी करने वाला है, या फिर कोई व्यक्ति करता है, या फिर कोई वस्तु से होता है? नहीं, ये चीज़ मैं अभी अप्लाई नहीं करना चाह रहा। अभी आप सोचो कि कर कौन रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप सोचो इस पर, बार बार ये मतलब अपना दिमाग इसमें लगाओ कि ये मैंने सांस तो खोला है, तो ये खुल तो रहा है, ये जो मैं बोलना चाह रहा हूँ बोल तो पा रहा हूँ, ये मैंने इसको ऊपर किया तो ये ऊपर हुआ ना, चश्मा हिलाए तो हिला ना। नहीं करने तो होता, हाँ, करना चाहे नहीं होता, तो जितना कर पा रहे उतना तो हो रहा है। उतना क्या हो। जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ना, उसमें एक बार अपना उपयोग लगा के चलो, जो चीज़ें नहीं हो पा रही उनको छोड़ो, जो चीज़ हो रही है वो तो आप कर रहे हो ना। उनकी कोई वैल्यू नहीं, उनको छोड़ो। उनकी क्या वैल्यू, निमित्त है ना, वो तो जीजा है ना, जीजा को छोड़ो, बिठा उनको कुर्सी पे बिठा के रखो बस, उनकी वैल्यू नहीं है उनकी। आप सोचो इस चीज को कि वास्तव में करने वाला कौन है। जब बार बार मतलब इतनी बार कि आप हर समय जो भी काम हो रहा है ये दिमाग लगाओगे कि ये काम हो कैसे रहा है, इसमें ये वर्किंग कैसे चल रही है, इसको मैं कर रहा हूँ कि और कोई कर रहा है, यदि और कोई कर रहा है तो कौन कर रहा है, ये बार बार आप ये सोचोगे ना, ऑटोमेटिक आपको ये चीज़ लगेगी कि ये काम वास्तव में कर रहे हैं कि हो रहे हैं। ये जब तक हमारी बुद्धि में नहीं आएगा तब तक ये करते तो बुद्धि खत्म होने वाली नहीं है। ये बहुत प्रैक्टिकल वे में बता रहा हूँ मैं आपको। आप जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा इस चीज़ में। हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि मंदिर के बाहर गए और सोचना ख़त्म। पर आप सोचो कि मंदिर के बाहर जाते से ही चप्पल पहन रहे हैं तो चप्पल में पैर डाला तो पैर गया कि नहीं गया, जैसा हम पहनना चाह रहे थे वैसे पहने कि नहीं पहनी, तो हमने तो पहनी है। फिर चल रहे हैं तो तुरंत इस दिशा में तो नहीं चले जाते, जहाँ घर होता है वहीं जाते हैं, दूसरे घर में क्यों नहीं जा रहे। हमने सोचा कि हमें घर जाना है और घर जा रहे हैं, क्या दिक्कत है। जो सोचा वही तो कर रहे हैं, वही तो हो रहा है। बार बार इस चीज़ पर जोर डालो कि जो काम नहीं हो रहा है उनको छोड़ो, जो काम हो रहे हैं वो तो अपन ही कर रहे हैं ना। तो वो कैसे हो रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, जो काम नहीं हो रहे हैं वो अलग बात है। पर उनकी रेंज कितनी जा रही है, जो चीज़ें हम कर रहे हैं
वो क्या हम प्रॉपर कर पा रहे हैं या फिर उनमें भी कहीं ना कहीं कचास हो रही है। ये चीज़ आप बार बार देखने की कोशिश करो, फिर अपन डिस्कशन करेंगे कि वास्तव में ये काम हो कैसे रहे हैं। ठीक है ना। ओम नमः सिद्धेभ्य।